समापन है, तो इसको लेके जो है देश भर में आज बड़े जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इसको लेके जो है कैसे देखते हैं, क्या जो है महत्व है इसकी? जो आपका यह मीडिया चैनल है स्वराज, इसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातनी रह रहे हैं, सबसे पहले तो श्री राम नवमी की सबको शुभकामना है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद सबके पास पहुँचे और पूरा मानव समाज भगवान श्री राम के बताए हुए आदर्श आदेशों पर, पद चिन्हों पर चले। यही वास्तविक रामनवमी है। तो आज श्री राम नवमी के अवसर पर आप दो महापुरुषों की तपस्थली रामकोला में पधारे। इसके लिए आपको भी और आपके बाल बच्चा को भी शुभ आशीर्वाद, मेरा भी और भगवान राम का, साथ में हमारे स्वामी जी का, सत्संगी महाराज, दादा गुरु महाराज, सबका आशीर्वाद आपको। तो यहाँ पर रामनवमी प्रत्येक वर्ष आती है। भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष कोई भी त्यौहार आता है। तो ये जितने भी त्यौहार हैं, पर्व हैं, उत्सव हैं, ये एजुकेशनल हैं। ये हमें एक शिक्षा प्रदान करते हैं। तो प्राथमिक स्तर की तो हम सब लोग बातें करते हैं, जैसे जुलूस निकालना, जय श्री राम बोलना, भगवान के प्रति अपनी भावना व्यक्त करना। लेकिन वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र जी की ये जो श्री राम नवमी बार बार आ रही है, यह भगवान का जन्म दिवस है। और साथ में ही आप जो ये इंटरव्यू ले रहे हैं, यह नया वर्ष का पहला महीना है। तो और उसके साथ साथ ये माँ का पर्व भी चल रहा है, नवरात्र। आज सिद्धिदात्री की भी पूजा पूरा विश्व कर रहा है। तो जब हृदय में भगवान का जन्म हो जाए तो वही मनुष्य सिद्ध हो जाता है। यही हुआ सिद्धिदात्री की पूजा। जैसे 9 देवी हैं, तो शैलपुत्री के तरह जब आप उस राम को पाने के लिए अडिग हो जाएंगे, क्योंकि राम पर संदेह माता सती ने किया था, तभी पार्वती बनी। और राम के संदेह को जब शिव जी ने विवाह कर दिया, तो शिव जी ने विवाह किया और माता पार्वती को राम कथा सुनाई, जिसको अमर कथा कहते हैं। तो उस पर उनका संदेह उन्होंने दूर किया। तो इसलिए शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये जो 9 देवियां हैं, तो यह माता पार्वती के साधना का 9 स्टेप है। तो जब साधक के हृदय में भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, तो जब वो साधक भजन कर सिद्ध हो गया, तो भगवान का इसी हृदय में आविर्भाव होता है। सज्जनों, जैसा मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भगवान राम किसी एक कबीले के देवता नहीं है। भगवान राम पूरे मानव की बात करते हैं, इसलिए वो पूरे मानव के देवता हैं। और सनातन धर्म भी पूरी मानवता को लेके चलता है। ये मुसलमान, ईसाई, सिख, यहूदी, पारसी, जैन इत्यादि जो धर्म हैं, ये सनातन के बाद निकले हैं। सनातन सबसे पहले था। इसीलिए मानस में बाबा ने कहा कि भगवान राम कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, असबते अधिक मनुज मुहि भाए। आपको जान के हैरानी होगी कि भगवान का जन्म 9,80,860 वर्ष पहले, आज ही के दिन जैसी मान्यता है कि अभी 10 बजने वाला है, 12 बजे गोस्वामी जी ने लिखा है कि मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तो चैत महीना के 9वीं तिथि को 12 बजे दिन में भगवान राम का जन्म होता है। और देखिए, भगवान कृष्ण भी 12 बजे रात में ही जन्म लेते हैं।
अर्थात ये 12 बजे का क्या संबंध है? तो जब आप साधना के मध्य में जाते हैं तब भगवान का प्राकट्य इस हृदय में जनाने लगता है कि नहीं अब प्रभु जरूर मेरे हृदय में है, तभी ये पूरी दुनिया की सृष्टि चल रही है। तो भगवान राम आज 10 लाख वर्षों से अमर हैं, तो इसलिए अमर नहीं है कि वो राजा दशरथ के पुत्र थे, इसलिए अमर नहीं है कि वो क्षत्रिय परिवार में पैदा लिए थे, बल्कि वो इसलिए अमर हैं कि माता पिता के आदेश पर वो चले, बल्कि वो इसलिए अमर हैं कि सबको साथ लेकर के चले। ये नहीं कि जात पात उन्होंने किया जैसे आजकल नेता लोग और खास तौर से धर्मजीवी समाज आपस में सबको बांट रहा है। धर्म को लेके आज लोग जो है व्यापार का रास्ता बना लिए हैं। कहीं न कहीं जो है लोगों के मन में ये जा रहा है कि मंदिर पे जाएंगे तो कहीं कहीं हमारी जो है जेब है वो खाली होगी। तो आज ये स्वरूप जो है बदल रहा है, इसको लेके जो है। हाँ, आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शायद हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस वगैरह हैं ये भी कहीं न कहीं जाते हैं, इसीलिए दीपक मिश्रा ने एक निर्णय सुनाया कि हिंदू जीने की कला है, हिंदू धर्म जो है जीने की कला है, न कि धर्म है। तो वास्तव में हमारे जो ये धर्मजीवी समाज हैं ये धर्म को धंधा बना लिया, तभी तो ये भारत गुलाम भी हुआ, नहीं तो भारत गुलाम नहीं होता। प्रथम आक्रमण जब यहाँ पर महमूद गजनी करता है तो उस समय ये धर्मजीवी लोग मिल जाते हैं और सारे लोगों को रोक के रखते हैं और वहाँ से मूर्ति गायब हो जाती है, पूरा वहाँ का सोना चांदी गायब हो जाता है। और आज का भी जो धर्म का स्वरूप है ये भगवान से मतलब नहीं है, वर मरे चाहे कन्या, और धर्मजीवी को दक्षिणा से मतलब है। आपका हित हो अनहित हो उससे मतलब नहीं है, जो कि पुरोहित का मतलब होता है कि नगर बस्ती पुर का जो हित करे, आपका सवाल बढ़िया है, वही पुरोहित है। लेकिन आज आप मंदिरों में जाइए, चाहे वो इंटरनेशनल मंदिर हो और चाहे ये अयोध्या का ही मंदिर क्यों न हो जो बना है, चाहे वो तिरुपति बालाजी का ही मंदिर न हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ ही क्यों न हो, चाहे वो वैद्यनाथ धाम ही क्यों न हो, वहाँ पर एक स्वरूप देखने को मिलता है कि क्यों बनाकर लोगों की जेब खाली कराई जा रही है। वीआईपी टिकट हो गया, चाहे वीआईपी दर्शन हो गया, चाहे वीआईपी आरती हो गई, चाहे वीआईपी पंडा लोग का श्रृंगार हो गया, और ऐसा क्यों बना देंगे कि आम जनता के पास अभी समय नहीं है, सोचता है चलो 500 रुपया जमा करके ले लो वीआईपी टिकट, जल्दी से दर्शन कर ले। अब गरीब कहीं 8 घंटा खड़ा है लाइन लगा के, कहीं 12 घंटा। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि ये मंदिर तीर्थ वगैरह जो हैं ये प्राथमिक कक्षा है, वहाँ बहुत दिन आपको जाने की जरूरत नहीं है। कहीं प्रेम से पुकार हरि दौड़े दौड़े आएंगे। कबीर साहब ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं काशी ना मैं काबा ना मथुरा कैलाश रे। भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तो ये सब लोग रोजगार बना लिए हैं। आप आज मंदिर में जाओ तो भगवान के मूर्ति से बड़ा दान पेटी वहां लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है, कहीं मंदिर का गेट, साधु का पेट, दान पेटी, तीनों खाली दिखाई दे रहा। ज्ञान की बात कहीं नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम, केवल हिंदू मुस्लिम। ये जितने अभी कथावाचक हैं आपस में ये लोग लड़ाने का काम करते हैं, चाहे मौलवी हो, चाहे काजी हो और चाहे इधर पंडित हो, कथावाचक हो, ये तीनों मानवता को लड़ाने का काम करते हैं। जो कि ईश्वर एक प्रकाश है, यह सनातन धर्म कहता है। तो वही बात नूरे खुदा मुसलमान भी बोलता है, और वही बात गॉड ऑफ लाइट यानी ईसाई भी बोलता है। सब में GOD गॉड, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा उत्पत्ति के प्रतीक हैं, विष्णु पालन के प्रतीक हैं, और संहारक के कौन है? शिव। तो यहाँ ईसाई में भी GOD यानी के ऑपरेटर, और उसके बाद क्या नाम है जो उत्पत्ति करता है, सृजन करता, और इधर जो इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, सृष्टि का विनाश कर रहा है। तो हर धर्म का एक ही मतलब है,
लेकिन ये लड़ाने का काम धर्मजीवी कर रहे हैं। जो दान के नाम पर अपना पेट भर रहे हैं वो हम सभी मनुष्यों को लड़ाते हैं। इसलिए भारत नहीं, संपूर्ण विश्व के मानव जगत से, वो चाहे अपने को हिंदू कहता हो, ईसाई कहता हो, मुसलमान कहता हो, कुछ भी कहता हो, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग आपस में लड़ो मत। भगवान, खुदा, गॉड, ईश्वर सब एक है, गुरु, वाहे गुरु सब एक है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग लोक में कोई लाइन लगी हुई है जहां तुम्हारा खुदा अलग बैठा हुआ है, मेरा राम अलग बैठा हुआ है। तो ये केवल धर्म के जो गुरु हैं ये लड़ाते हैं। इसलिए आप कथा पंडाल में जाइए तो वहां देखिए कि सदस्यता शुल्क का काउंटर, तो अस्पताल कैसे बने उसका काउंटर, तो उसके बाद बिटिया के विवाह का दान दीजिए तो आजीवन सदस्यता फीस दीजिए, तो उसके बाद मतलब एक काउंटर व्यापार का लगा है वहां। अब ये जो बिजनेस है, 4 करोड़ की ये लोग कथा अगर करते हैं तो शुद्ध 2 करोड़ रुपया ये लोग बिना जीएसटी और एसएसटी दिए हुए बचा लेते हैं। तो ये बिजनेस नहीं। अब अंदर जब जाके बैठा तो उसके बाद क्या हुआ, अंदर बैठने के बाद वहाँ राम जन्म हो गया तो राम जन्म की आरती घूम रही है, तो भय फलना की आरती, यानी पूरे 3.5 घंटा की भागवत कथा में केवल रोजगार देखने को मिला। 5 बार आरती घूमेगी, 50 बार आप सदस्य बनिए, उसके बाद भी नहीं पिंड छोड़ेंगे, आपको कॉल भी घर पर आएगा, यह फंक्शन है वह फंक्शन। तो इससे ही ये समझ में लोगों को आ गया कि हिंदू जीवन जीने की कला है। लेकिन अगर वास्तव में आपको धर्म देखना है, धर्म गुरु महापुरुष देखना है, तो आप सक्तेशगढ़ आश्रम में जाओ जहां हजारों लाखों लोग रोज खाते हैं, लेकिन पूरे मंदिर में दान पात्र नहीं है। आप मेरे इस सत्संगी महाराज जी के तपोस्थली में आप आइए, कोई दान पात्र नहीं है अभी भी, और भविष्य में भी मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ कोई दान पात्र नहीं रहेगा। दान आप अपने मन का दीजिए। तो आपका प्रश्न बड़ा अच्छा रहा, और कोई प्रश्न हो तो। ये जो रामकोला धाम है, रामकोला हंसैया मंदिर है, ये जो है काफ़ी चर्चित है। इसकी क्या महत्व है और क्या जो है पौराणिक जो है कैसे जो है यह यहाँ जो है स्थापना हुआ, और किस तरह जो है यहाँ से पूरे भारत में जो है यह संदेश गया यहाँ। यह जो आप अभी रामकोला धाम आकाशवाणी स्थल पर हैं, तो रामकोला गांव तो मान के चलिए कि जब से सृष्टि रही होगी तब से रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक पूज्य सत्संगी महाराज, जिन्हें प्यार से नगर के लोग लंगड़ू बाबा कहते थे, तो आपका जन्म पाली में हुआ था जो गोरखपुर में ही पड़ता है। वहाँ से भ्रमण करते हुए इस गांव में आए, और इसी तालाब के किनारे वो किधर भी घूमे टहरे, लेकिन आके यहीं पर अपना गुफा छोटी सी है, आप जाएंगे तो विजुअल ले लेंगे, उसी में भजन करें। कभी शिव मंदिर है ऊपर, वहां जाके बैठ के भजन करें। गांव वाले उन्हें पागल समझते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ लोग जो पुण्यात्मा थे, जो स्वभाव से संत सेवी होते हैं, वो लोग उन्हें महापुरुष मानते थे, और जिन्होंने उनकी सेवा किया आज वो दूध पूत सब से, यानी वंश भी उनका चल रहा है, और आज भी बड़े सुखी संपन्न है सत्संगी महाराज की जो सेवा की। तो उसी क्रम में हमारे दादा गुरु महाराज, जो हमारे स्वामी जी के गुरु महाराज हैं, सती अनसुईया में चित्रकूट में हम लोगों की मेन शाखा है, वहीं से पूरा परमहंस आश्रम का भारत में लगभग 3000 से अधिक शाखाएं हैं, देश विदेश में भी हैं। तो वहीं इस गांव में जन्मे थे, उनका जन्म था। प्यार से उन्हें लोग कन्हई कहते हैं। अभी आपको रमेश औषधालय आपने देखा होगा, तो वहीं दादा गुरु महाराज का वो जन्म भूमि है जिस घर में जन्म लिए। तो प्रायः स्वभाव बस जैसे लोग आते जाते रहते हैं, तो इधर वो आ रहे थे तो पुलिया रास्ते में है शर्मा जी, वहीं पुलिया पर जब पहुंचे तो आकाशवाणी हुई कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। तो ये जो सती अनसुईया मंदिर बना है, उससे पहले ये मंदिर था। वो तो हमारे स्वामी जी और पूज्य भगवान महाराज जी मिल करके उसको बड़ी अच्छी रूपरेखा देख करके बनाए, क्योंकि स्वामी जी हमारे दादा गुरु महाराज से बड़ा प्रेम करते थे, और गुरु महाराज का मन था कि दादा गुरु के गांव में लोग जाने, और जीवनादर्श के माध्यम से पूज्य परमहंस जी परमानंद महाराज को हमारे स्वामी जी ने पूरे विश्व में हाईलाइट किया।
पूरे विश्व में अगर आज परमहंस जी महाराज को कोई जान रहा है तो ये यथार्थ गीता के प्रणेता ये स्वामी जी की देन है। तो ये स्थल मतलब के अपेक्षित था और थोड़ा साफ सफाई नहीं रहता था, तो कैसे कैसे हम विचरण में एक बार आए थे, तो ये हरकेश जी हैं और एक संजय जी हैं, दोनों लोगों ने कहा कि महाराज इसका थोड़ा जीर्णोद्धार हो जाए। तो भक्तों के सहयोग से सत्संगी महाराज जी का बहुत सुंदर हम लोग 3 तल का मंदिर बनाएंगे। आपने देखा होगा बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो पूज्य परमहंस जी महाराज का ये, जिन्हें कन्हई लोग प्यार से बोलते थे, रामकोला, उन्हीं का ये जन्मभूमि है और उन्हीं के द्वारा पूरे ये मान के चलिए कि गोरखपुर में, देवरिया में न जाने कितने गांव होंगे, लेकिन कौन किसको जान रहा, आप ही नहीं जानते होंगे। लेकिन महापुरुष जिस गांव में, नगर में जन्म ले लेते हैं, वो नगर व भूमि धन्य होती है। तो इसीलिए हमारे दादा गुरु महाराज के द्वारा ये रामकोला आज पूजनीय है। न जाने कहाँ कहाँ से भक्त लोग यहाँ आते हैं और यह भी मंदिर धीरे धीरे देखिएगा दुनिया के लिए और रामकोला वालों के लिए ये प्रेरणा स्रोत रहेगा। यहाँ पर लोग आएंगे तो उन्हें निःशुल्क गीता, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क रहने की व्यवस्था, सब कुछ निःशुल्क दिया जाएगा, कोई शुल्क नहीं होगा। और आज जैसे सती अनसुईया का जो मंदिर है उसमें शुल्क लगा दिया गया है, व्यवस्था शुल्क, तो ये अनुचित है। व्यवस्था शुल्क क्या, आश्रमों में कोई शुल्क नहीं होता है बल्कि सेवा होती है। तो इसलिए नारायण के दया से आप सब लोग यहाँ आते जाते रहिए और जो भी धार्मिक कंफ्यूजन हो, धार्मिक प्रश्न हो, धर्म से संबंधित, समाज से संबंधित, वो निसंदेह आप पूछेंगे और उसका समुचित उत्तर जो मानवता के लिए होगा वो हम आप लोगों को देंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो।